मतलब गाइस देखो, सच बता रहा हूँ। मतलब इतना इतना सुना था ये सीरीज़ ऐसी है वैसी है, बट ना पूरा मूड ही ख़राब हो गया मेरा तो देखने के बाद में। मतलब मैंने पूरे 16 एपिसोड देखने के लिए पूरी रात खर्च कर दी अपनी, आधा दिन लगा दिया और ये देखने को मिला। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको। और रिव्यू शुरू करते हैं, पहले इंट्रो चलाओ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, आज हम जिस सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं ना, उसका नाम है स्टार्टअप। ये कोरियन ड्रामा सीरीज़ है और इसके नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। टोटल 16 एपिसोड है। अब देखो, इसकी मेरे को पता है आप लोगों ने बहुतों ने देखी होगी, बहुत से लोगों को जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने तारीफ़ तो ज़रूर सुनी होगी। बट मैंने इसे कल रात को देख के ख़त्म किया। मैं सच बता रहा हूँ, सुबह के 12 बज गए थे। मैंने कंटिन्यूसली रात को सोए बिना इसके 16 के 16 एपिसोड देखे हैं गाइस। और मतलब मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ ना इसके कुछ एंगल से, कुछ चीज़ों से। देखो, जिन्होंने देखी है ना, देखो ये स्पॉयलर्स होंगे इसके अंदर, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लो, उसके बाद में इस रिव्यू को देखना। इसमें स्पॉयलर्स हैं क्योंकि मैं खुल के बात करूँगा इस सीरीज़ के बारे में। तो देखो, इस सीरीज़ का बेसिकली ये कि कुछ टीनेजर्स की स्टोरी है। एक कंपनी है जिसका नाम है स्टैंडबॉक्स, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं नए, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको चांस देती है ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, बेसिक सी स्टोरी है। अब होता क्या है कि दो बहनें हैं, ठीक है। उसके जो मम्मी पापा हैं वो अलग हो जाते हैं क्योंकि जो पिता है वो ढंग से कमा नहीं पा रहे होते हैं। उनका अलग विजन होता है, वो कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो माँ बाप अलग हो जाते हैं, दोनों बच्चियाँ अलग हो जाती हैं। बड़ी बहन माँ के साथ चली जाती है, छोटी बहन पिता के साथ हो जाती है। अब छोटी बहन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा लगता है इस स्टार्टिंग के अंदर। फिर एक कैरेक्टर और हमें वहाँ पे दिखता है जिसका नाम है हान जिंग प्योंग। हाँ गाइस, और ये सारा मैटर सब उसी के कारण है। मतलब ये सारी बात ही उसी की वजह से हो रही है। हान जिंग प्योंग जो कैरेक्टर है, अब वो हमें स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है जब ये बच्चे छोटे छोटे रहते हैं। तो होता क्या है कि हान जिंग प्योंग अनाथ है, उसके पास पेरेंट्स नहीं है। तो लेकिन उसको जब वो अनाथ आश्रम छोटा था तो उसको कुछ पैसे मिले थे जिनके थ्रू मतलब कुछ चीज़ें कर सकता था। हान जिंग प्योंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसका बिजनेस में माइंड बहुत अच्छा चलता है। वो एक ओल्ड लेडी से मिलता है जो उसको बोलती है बारिश हो रही है बेटा तो अंदर चल जा। वो ओल्ड लेडी उसे इतना प्यार से बोलती है, वो गुस्सा करता है सब पे। वो अच्छा लड़का नहीं है लेकिन वो ओल्ड लेडी से बोलती है अच्छे बच्चे, तो पिघल जाता है वहाँ पे। फिर उस ओल्ड लेडी की शॉप पे सोने लग जाता है, वहीं रहने लग जाता है, उनकी मदद करता है, उनको सपोर्ट करता है, सारी चीज़ें करता है। तब वो उनको बोलती है कि मेरी जो पोती है तुम उसको ना एक लेटर लिख के भेज दो ताकि ना उसका मन हल्का हो जाए, उसको लगे उसका कोई दोस्त है। तो ऐसे लेटर का सिलसिला 10-15 साल तक चलता है। मतलब आराम से वो लोग 10-15 या 5-7 साल तक इसको बहुत अच्छे से चलाते हैं। अब वो जो लड़की है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लग जाती है। जो हमारा हैंजिंग प्योंग है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लग जाती है। उसके बाद कट टू हमें सीन दिखाते हैं बड़े होने के बाद। अब जो हैंजिंग प्योंग है वो जो मैंने आपको बताया था ना स्टैंड बॉक्स, उसका बहुत बड़ा एक लेवल उसने अचीव कर लिया है हैंजिंग प्योंग ने उस कंपनी के अंदर। और उसी के साथ में वो कई लोगों का रोल मॉडल है। बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी कहता है साफ मुंह पे कहता है। इसकी वजह से लोगों को तकलीफ भी हो जाती है। बट हाँ, उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वैल्यूज़। जो सौदाल की जो दादी है उन्होंने जो उसकी मदद की थी बचपन में, वो उसका आज भी आभार प्रकट करता है। वो उनकी आज भी मदद करना चाहता है कि आपने जो मुझ पे इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बट जो उसकी दादी है वो उससे पैसे वैसे कुछ नहीं लेती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उससे कनेक्ट होती है। उनको उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस बच्चे से, पता नहीं क्यों बट हाँ उनको होता है। हान जी प्योंग का जो कैरेक्टर है वो मतलब सच बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब गुस्सा करता है, ठीक है, थोड़ा सा वो भी रहता है फ्रस्ट्रेटिंग, बट वो मन का बुरा नहीं, दिल से अच्छा है, दिल उसका साफ है। और आप उससे ना नेचुरली कनेक्ट हो जाओगे। हान जिंग प्योंग से आप नेचुरली कनेक्ट हो जाओगे। अब ये सब चीज़ चल रही होती है तभी उसकी दादी उसको कहती है कि अब उसको वापस से उसकी याद आ रही है। मतलब हान जिंग प्योंग की उसको किसी काम की वजह से ज़रूरत पड़ी है, उसको किसी पार्टी में लेके जाना है मिलवाने के लिए। तो वो उसको कहती है कि तुम हान जिंग प्योंग को ढूंढ, मतलब तुम हान जिंग प्योंग को वो बोलती है कि तुम उस लड़के को ढूंढ के निकालो जो लेटर्स लिखा करता था। अब लेटर्स कौन लिखता था? लेटर्स तो हान जिंग प्योंग लिखता था, बट उन्होंने नाम दूसरा लिख दिया था। नाम उन्होंने पेपर में देख के एक लड़के का लिख दिया था, नाम देसॉन। अब उसका नाम उन्होंने उस लेटर्स पे लिख दिया था, बट लेटर्स तो हान जिंग प्योंग भेजता था। फीलिंग्स किसकी है? हान जिंग प्योंग की, बट नाम किसका लिख गया? नाम सुदान का। अब उस वजह से क्या होता है, ये सारा मतलब प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है, ट्रेजेडी शुरू होने लग जाती है, कन्फ्यूजन शुरू होने लग जाता है। अब वो लोग जो हान जिंग प्योंग नाम सुदान से मिलता है उसको बोलता है तुम ये एक्टिंग करो ऐसे वैसे। अब होता क्या है कि एक्टिंग तो वो करता है बट वो रियल में उसके लिए फील करने लग जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चलो समझ में आ गया, उसके लिए रियल फील करने लग गया। अब यहाँ पे यार मैं ये नहीं कह रहा कि कैरेक्टर्स की सारी गलती है। अब मेन बात पे आ जाते हैं कि कैरेक्टर की सारी गलती है या देखो मेरे हिसाब से नरेशन की गलती है। आप यार खुद सोच के देखो, आपने एक कैरेक्टर को देखा है 15 साल का, मतलब
वो उसके लिए लेटर्स लिख रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। अब एकदम से वो जो मेन कैरेक्टर हम अज्यूम कर रहे थे जिसको, आपने उसको सेकंड लीड बना दिया और जो मेन कैरेक्टर है वो नाम सुदान हो गया। कैसे? हांजिंग प्यो के कैरेक्टर को हम देखते हुए आ रहे हैं, हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। अब अचानक से नाम सुदान की एक्टिंग करा के, नाम सुदान की एंट्री करा के उसको तुमने मेन लीड बना दिया, तो लोग कैसे कनेक्ट होंगे? तो मैं सच बता रहा हूँ, लोगों ने इतना हेट किया इस चीज़ को कि नाम सुदान को मेन लीड नहीं होना चाहिए था, मेन लीड हांजिंग प्यो को होना चाहिए था। सब इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे मतलब लोगों ने ना न्यूज़ में हर जगह बोला, और मतलब लोगों ने कहा कि साफ वही चीज़ होनी, उसी का ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप देखो उसको मेन लीड कि देखो नाम सुदान जो कैरेक्टर है वो मतलब हमेशा रोता रहता है, डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। अब उसके पास एक दो अच्छे फैमिली है, ठीक है, मैं रीज़न बता रहा हूँ कि एक अच्छी फैमिली है नाम सुदान के पास में, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, सब है। बट हांजिंग प्यो के नेचर की वजह से हर कोई उसके पास नहीं है, ठीक है। एक वो दादी हैं बस, और बाकी उसके पास ना उसके माँ बाप है ना कुछ और है, पैसा है सब है, लेकिन एक अकेलापन तो होता ही है ना लाइफ में। वो उस लड़के की हमेशा मदद करता है नाम सुदान की, बट वो कभी उस चीज़ के लिए थैंक यू तक नहीं बोलता उसको। और होता क्या एंड में, लेटर्स भी उसने लिखे, हर एक चीज़ उसने करी थी स्टार्टिंग से लेके अभी तक। और एंड में जो फीमेल कैरेक्टर है उसका और नाम सुदान का डीप स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखा दिया गया। और मैं सच बता रहा हूँ, आप खुद देखोगे ना सीरीज़, आपको नाम सुदान और सौदालमी का जो कैरेक्टर का जो मतलब केमिस्ट्री है 1% अच्छी नहीं लगेगी। इवन मैंने खुद ने वो जब भी स्क्रीन पे दोनों साथ में इमोशनल या कुछ ऐसे होते थे, मैं स्किप कर देता था, मेरा मन ही नहीं करता था क्योंकि वो बिल्कुल फेक लगता था। बट लिटरली मैंने स्किप कर करके भी ना हांजिंग प्यो और सौदालमी के सीन्स को और उन दोनों की केमिस्ट्री को देखा। उन दोनों की केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब समझ रहे हो कि आप एक उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो किसी बंदे के टैलेंट का या मतलब उसके कैरेक्टर का, कि मतलब वो सेकंड लीड होके भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो सेकंड लीड है। नाम सुदान को जब आप देखोगे, आपको वो फर्स्ट लीड है, बट आप 1% उसको फर्स्ट लीड की तरह नहीं देखोगे। आप हमेशा स्क्रीन पे हांजिंग प्यो का वेट करोगे, आप हमेशा बस ये वेट करोगे कि कब वो स्क्रीन पे आएगा। सेकंड लीड होने के बावजूद भी आप उस कैरेक्टर से ज़्यादा कनेक्ट होगे, ज़्यादा रिलेट करोगे, उसके इमोशंस को ज़्यादा फील करोगे। और जबकि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि नाम सुदान और सौदालमी के केमिस्ट्री के सीन्स, क्लोज सीन्स, इमोशनल सीन्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं 16 एपिसोड्स के अंदर। हांजिंग प्यो और सौदालमी के सीन्स तो बहुत कम है, बट फिर भी उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखो ये एक पॉइंट मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। मेरे लिए जो मेन लीड है ना, वो मैं जेन्युइनली कहूँगा हांजिंग प्यो है, वो बेस्ट है यार, सच बता रहा हूँ। आप सीरीज़ देखोगे तो आप खुद इस बात से एग्री करोगे कि हांजिंग प्यो ही है जो इस सीरीज़ का मेन लीड है। क्योंकि यार अगर वो नहीं हो ना, मैं सच बता रहा हूँ कि इतनी अच्छी ये हो ही नहीं सकती सीरीज़। उसकी प्रेजेंस अगर सीरीज़ में ना हो, इवन थोड़ी सी देर बाद में कोई बंद कर दे, उसकी इतनी अच्छी प्रेजेंस है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो देखो ओवरऑल गाइज, देखो ऐसी बात नहीं पूरी सीरीज़ ख़राब है, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कुछ अच्छे हमें सिखाने समझाने वाले पॉइंट्स भी हैं, बट मतलब अच्छे में नॉलेज भी सिखाते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, सीखने लायक भी हैं। बट यार एक चीज़ होती है ना कि कोई कैरेक्टर है जिसको आपने लीड बनाया है, अगर जो देख रहा है एज ए व्यूअर मैं बताऊं, वो अगर आपके लीड कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा ना, अगर वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो उसके स्ट्रगल में अपना स्ट्रगल कैसे देखेगा? अगर आप किसी सामने वाले से कनेक्ट होगे कैरेक्टर से, तभी तो अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसके लिए खुश होगे, दुखी होगे। आप पूरे टाइम अगर जो मेन लीड कैरेक्टर है उसको बस एज ए विलन के तौर पे या एज ए उस तरीके से ले रहे हो कि यार हाँ ठीक है निकलो जाओ बढ़िया बढ़िया, तो फिर आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अब आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो चाहे वो अच्छा काम करे, बुरा काम करे, कुछ भी करे, कितना भी इंस्पिरेशनल वर्क करे, आपके लिए वो वर्क कोई मायने नहीं रखेगा। और ये है फैक्ट बात। मुझे ये चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी कि हांजिंग प्यो को लीड एक्टर होना चाहिए था। अगर वो लीड एक्टर होता तो ये और भी बेहतरीन बन जाती, लोगों का दिल खुश हो जाते थे। बट ये एक चीज़ की वजह से पूरी स्टोरी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। बाकी ओवरऑल अगर आप इसे कंपेयर करो इट्स ओके टू नॉट बी ओके से, तो उसके बराबर की तो 1% नहीं है, कहीं नहीं अड़ती उसके, तो वो अलग ही चीज़ है यार, उसकी बात अलग है। ठीक ठाक सीरीज़ है, मन है तो देख लो। बट हाँ, अगर ये आप थोड़ा इमोशनल इंसान हो और आप ऐसे इतना डिसअपॉइंटमेंट होकर थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो, तो आपको ये सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर कोई अच्छा इंसान का जब इस तरह से दिल टूटता है और कोई नहीं बचता है, तो हम जल्दी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जल्दी रिलेट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा सीन है तो आप इसे मत देखना। अगर नॉर्मल वे में आप देखते हो सीरीज़ को एंटरटेनमेंट के हिसाब से, तब आप देख लो, आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर डीपली ले जाते हो किसी चीज़ों को, तो इसको मत देखना, आपको शायद थोड़ा अच्छा नहीं लगे। बाकी बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो
वी लव हैंजिंग प्याओ, वी लव अ लॉट। और मुझे लगता है शायद मे बी ये लोग सेकंड सीज़न में इस गलती को सुधार लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इनके पास भी गई होगी। देखते हैं क्या होता है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।